Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So welcome back to our math practice class. Trigonometric function हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और trigonometric function NCERT के हिसाब से कंप्लीट होने के बाद हमने एक प्रैक्टिस सेट भी किया है. आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. तो देखिए थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, ठीक है. धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस सेट जितना भी आता जाएगा उसमें लेवल जो है बढ़ता जाएगा. तो पहला सवाल आज का है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री. सो देयर इज अ सर्कल, इसका रेडियस है आर. ये जो रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है. क्लियर है कि नहीं. एक आर्क बन रहा है, ऐसे आर्क बन रहा है जो कि सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है 15 डिग्री एंगल बना रहा है. सो थीटा इज हाउ मच 15 डिग्री. क्लियर है कि नहीं है. तो आप इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें, क्या आ जाएगा बाबू, 5 सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट करना है. सो डिवाइड बाय 100 कर दिया हमने, ये मीटर हो गया. क्लियर है कि नहीं. इसको भी एसआई में बदलना पड़ेगा. एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है. तो 15 इंटू पाई बाय 180 क्या करना होगा, रेडियन करना होगा. आपको दिख रहा है क्या बोला जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क. ये जो आर्क है, आर्क लेंथ का वैल्यू निकालना है. तो हमको पता है वी नो L इक्वल टू आर थीटा. सीधा सीधे लिख सकते हैं, या थीटा इक्वल टू L बाई आर जो पढ़े हो, L इक्वल टू आर थीटा होता है. आर का वैल्यू डायरेक्टली बैठा सकते हैं चूंकि एसआई में है 5 बाई 100. थीटा का वैल्यू इसको बैठाइएगा, रेडियन वाला वैल्यू 15 इंटू पाई बाई 180. क्लियर है कि नहीं है. चलिए ठीक है. तो देखिएगा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 5 से कट सकता है. एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से, 5 बाई 180 15 दूनी 30. एक काम करते, चलो काटो, 5 से काटो, इससे कितना कट जाएगा. 100 को मत काटो बच्चा लोग, पॉइंट लगाने में आसानी होता है. 5 से काट लो, 3 पंचे 15 और 5 छक 30. ठीक है. ये तो यहाँ पे बच रहा है 15 इंटू पाई का वैल्यू 22 बाई 7 बैठाएंगे हम लोग. बैठा दिया हमने. पाई का वैल्यू क्या हो गया 22 बाई 7. यहाँ पे 100 बचा हुआ है और यहाँ पे 36 बचा हुआ है. क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है सर. अब इसको 2 से काटिए 11 हो जाएगा, इसको 2 से काटिए 18 हो जाएगा. ठीक है. और कुछ आ सकता है नहीं. तो चलिए देखते हैं इसके आगे. ऊपर आ रहा है 15 और 11, तो क्या हो जाएगा, 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 15 और 15 कितना हो जा रहा है, 5 6 1 165. ऊपर में आ जा रहा बच्चा लोग 165. डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे हम किससे, 18 7 और 100 से. तो 18 इंटू 7 कर दीजिए आप. 18 इंटू 7, 7 8 56, 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, 126. यहाँ लिखेंगे 126 और एक 100 है अभी भी दिख रहा है. ये 100 को हमने कुछ नहीं किया है. क्लियर है कि नहीं है. अब बारी है इसको डिवाइड करने का, या काट सकते हैं तो काटिए, अभी और कुछ कट सकता है. अरे 100 को मत छेड़ना, बार बार कह रहे हैं, पॉइंट लगाने में काम आएगा. हमको पता है ये 5 से कट सकता है, ये भी 5 से कट सकता है, बट 100 को मत छेड़िए. इससे क्या होगा ना, पॉइंट लगाने में हमें काम आता है. ठीक है कि नहीं. तो चलिए एक काम करते हैं, 165 को डिवाइड करते हैं. हमारा 165 इज डिवाइडेड बाई 126. तो ये आ रहा 1.309. ये आ रहा 1.309. डिवाइड में अभी भी क्या है 100 है. क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है. अगर ये पॉइंट, ये 100 को हमको हटाना है तो क्या कर सकते हैं बताइएगा जरा. क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है और आगे शिफ्ट हो जाएगा. कितना डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा. 0.013. ये जो 09 दिख रहा है ना, इसको 1 कर देते हैं. क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है. राउंड ऑफ कर दिए, इतना क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा. क्लियर है, समझ में आ रहा है. हो सकता है अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो देख लीजिएगा. पैटर्न जो है यही है, पैटर्न यही है. समझ में आ रहा है. क्या करना होता है इसमें, हमको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है. दूसरा स्टेप हमने क्या बोला कि पाई को रिप्लेस करना पड़ता है 22 बाई 7 से. उसके बाद जो भी कैलकुलेशन में है वो आप देख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे. ध्यान जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. देखिए बहुत सिंपल सवाल है एकदम. बोले तो थे कि बेसिक से ही ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. तो देखिए क्या कह रहा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 एंड ए कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई 2 से पाई तक है,
फाइंड कॉस ए एंड साइन 2a। तो पहले कॉस ए निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यस और नो? अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना, क्लास 10 से तो पढ़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन का वैल्यू बैठाते हैं 3/5, इसका होल स्क्वायर है। तो यहां से मिल जाएगा आपको 1 माइनस 9/25, दैट इज 25 माइनस 9/25, दैट इज 16/25। ये आपका किसका वैल्यू निकला? कॉस स्क्वायर ए का। सो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा लोग? सर प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा। यस और नो? रूट लगाएंगे तो इससे निकलेगा 4, इससे निकलेगा 5, बट रूट से जब भी बाहर आएगा तो प्लस माइनस 5। अब आपको डिसाइड करना होगा कि प्लस लें कि माइनस लें। तो देखना होगा कि ए का वैल्यू कहां से कहां तक है। तो आपको दिख रहा है ए का वैल्यू कहां से कहां तक है? सर π/2 से पाई तक है। मतलब इस जगह के बारे में बात हो रहा है, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? एज ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से क्या हो जाएगा? कॉस ए का वैल्यू जो भी है नेगेटिव होगा, -4/5 होगा। ये आपका पहला आंसर हो गया, कॉस ए निकल चुका है। क्लियर है कि नहीं? अब आपको क्या बोला जा रहा है? साइन 2a निकालने के लिए। तो चलिए फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं कि क्या होता है साइन 2a। साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। तो 2 हो गया। साइन ए का वैल्यू ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, दैट इज 3/5। कॉस ए का वैल्यू आपने अभी निकाला -4/5। क्लियर है कि नहीं है? चलिए निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 चौक 24, -24 डिवाइड बाई 25। दिस इज योर साइन 2a। क्लियर है कि नहीं है? सिंपल सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल हम देखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। क्या है? व्हाट इज द साइन ऑफ cos x/2 माइनस साइन x/2 व्हेन? दो सवाल दिया गया है, इंटरवल दो अलग अलग इंटरवल है कि जब x 0 से π/4 है, और दूसरा सवाल में है जब x π/2 से पाई है। एक बढ़िया लेवल का सवाल है, ठीक है कि नहीं? आप कई तरीके से इसको डील कर सकते हैं। मान लीजिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हो सकता है cos c माइनस, ऐसे होता है ना, cos c माइनस, नहीं ये डिफरेंस में है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लिए, फिर उस तरह से आप डायरेक्टली इस सवाल को जो है ग्राफ से बना सकते हैं। देखिए पहले तो आप कॉस का ग्राफ या साइन का ग्राफ बनाए, दोनों को एक साथ बनाइए। मैं बनाता हूं, देखिएगा यहीं पर आप जो है समझ जाएगा इस चीज को। ये ग्राफ हम बना रहे हैं, साइन और कॉस दोनों का एक ही साथ बनाइएगा तभी कंपेयर कर पाइएगा, अलग अलग मत बनाइएगा। चलिए देखिएगा, साइन का बना रहे हैं, साइन का बना रहे हैं तो यहां पर हम ले लेते हैं बाबू पाई, ठीक है, ऐसा जाएगा। π/2 ले लेते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहां पर लेते हैं π/2, कंपेयर करने में जैसे सुविधा हो। यहां पर ले लेते हैं पाई, ये 0 है ऑब्वियसली। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? साइन का ग्राफ बना रहे हैं। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन का, आपको पता है? यस और नो? ये ग्राफ किसका बनाया आपने? साइन एक्स का। आपको साइन x/2 पूछा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए सब कुछ आपका x/2 के साथ गेम होगा। तो एक काम कीजिए, ये वाला जो डाटा आपको दिख रहा है, पहला सवाल, x कहां से कहां तक है? 0 से π/4 है, लेकिन आपको चाहिए कि इसके बारे में बात करना है, x/2 के बारे में बात करना है। तो अगर x/2 के बारे में बात करें, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो 0 आएगा, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो तो π/8 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो आपको चेक करना है कहां से कहां तक? 0 से π/8 तक चेक करना है। क्यों? क्योंकि आपको x नहीं x/2 के बारे में यहां पे बात कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो यहां पे ग्राफ बनाया, लेट सपोज कि जो ग्राफ बनाया वो किसका बनाया? साइन x/2 का बनाया। मतलब x/2 का वैल्यू यहां पे क्या है? ये जो x/2 का वैल्यू है यहां 0 है, x का वैल्यू 0 नहीं है। किसका वैल्यू माने? x/2 का वैल्यू क्या है? यहाँ 0 है।
समझ में आ रहा है? x/2 का वैल्यू यहाँ π/2 है, x/2 का वैल्यू यहाँ पे पाई है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेगेटिव तरफ बनाने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से π/8, उधर ही रह रहा है, इधर नहीं बना रहे। समझ में आया? चलो इसी ग्राफ में हम कॉस का भी बना देते हैं। चलिए कॉस का बनाइए। कॉस x/2 का ग्राफ कैसे होता है सर? 0 पे ना, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है सर? 1 होता है, यस और नो? तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? हम इधर से बनाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इधर का कोई जरूरत नहीं है, आपको पता 0 से कम नहीं है, जो भी है 0 से ज्यादा है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? ये बातें आपने पढ़ा है, ध्यान रखिएगा इस बातों को, ठीक है कि नहीं? ये पाई है, ये पाई पे जो है यहाँ पे मिनिमम होता है -1, यहाँ पर आपको दिख रहा है 0 पर कितना होता है 1, ये दोनों यहाँ पर लेवल करता है, ये दोनों यहाँ पे लेवल करता है। ये कितना वैल्यू होता है -1, ये कितना वैल्यू होता है +1। क्लियर है कि नहीं? अब आपको चेक कहाँ करना है? एक बात बताइए, एक जगह हमको दिख रहा है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा, एक जगह हमको दिख रहा है जहां पे दोनों ग्राफ कटा है। देखिएगा यहाँ पे साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ कटा है ना, तो कटा है का मतलब क्या होता है? एक सोल्यूशन है। जहां दोनों का वैल्यू सेम है, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू कहाँ सेम होता है? 45 डिग्री पे। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2, इसलिए वहां पे कटा है। मतलब ये क्या है आपका? π/4 कह सकते हैं, यस और नो? 45 मतलब π/4 होता है, वहां पे कटा है, इसका मतलब जो है दोनों का वैल्यू सेम है, दिस इज π/4। आगे बात करते हैं। आपको चेक कहाँ करना है? देखिएगा ध्यान से, 0 से ज्यादा, सर 0 से ज्यादा कीजिएगा, इधर चेक मत कीजिएगा सर, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, साइन और कॉस दोनों का। और दूसरा बात, π/8 से कम होना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ π/4 है बच्चा, और π/8 क्या होता है ना, उससे भी कम होता है। समझ में आ रहा है? तो चेक कर लो दोनों को, कौन कहाँ है। तो देखो जरा, अगर यहाँ पे π/8 है, इससे भी आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? π/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करो, ये कौन सा ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। अरे दिख रहा है ना, ब्लू कलर में बनाया, वो कौन सा ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। और इस समय कॉस का ग्राफ कहाँ पर है सर? ऊपर है। इस समय आप क्या कह सकते हो सर? cos x/2 जो है ज्यादा होता है sin x/2 से, यस और नो? ग्राफ किसका ऊपर है इस समय? देखिए जरा, समझ में आ रहा? कॉस का ग्राफ ऊपर है और इस समय साइन का ग्राफ नीचे है। नीचे है का मतलब वैल्यू कम है और इसका वैल्यू ज्यादा है। तो कॉस का वैल्यू, cos x/2 का वैल्यू ज्यादा है sin x/2 से। अगर cos x/2 का वैल्यू ज्यादा है sin x/2 से, तो जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का वो क्या आएगा? पॉजिटिव। जो है ये बात क्लियर है कि cos x/2 ज्यादा है sin x/2 से। किस इंटरवल में? इस इंटरवल में, 0 से π/8 के इंटरवल में। तो अगर ये बात सही है तो यहां पे अप्लाई कीजिएगा, cos x/2 अगर ज्यादा है बच्चा लोग sin x/2 से, तो इससे इसको घटा रहे हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और आपसे साइन ही तो पूछ रहा था, तो साइन आप बता सकते हैं इस इंटरवल में क्या होने वाला है? साइन इसका पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? एक और सवाल है यहाँ, इस सवाल को भी देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? देखिएगा, ये इंटरवल जो है डिफरेंट है ना? इस इंटरवल को मिटाते हैं, देखिएगा यहाँ पे फिर कंपेयर करेंगे, हम ग्राफ सही बनाएंगे। दिख रहा x जो है कहां से? दूसरा वाला सवाल बना रहे हैं। x जो है आपका π/2 से पाई है, लेकिन आपको चेक करना है x/2 का, तो इधर भी पाई से डिवाइड, 2 से डिवाइड कीजिए, इधर भी 2 से डिवाइड कीजिए, तो π/4 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको चेक कहां करना है? π/4 से π/2। देखिए ध्यान से, यहां आपको π/4 दिख रहा है, यहां पे आपको π/2 दिख रहा है। इन दोनों के बीच का कहीं भी चेक कर लीजिए, ये रहा कॉस का ग्राफ, ये रहा साइन का ग्राफ। देखिए ध्यान से, किसका ग्राफ ऊपर है भाई? साइन का ग्राफ ऊपर है, कॉस का ग्राफ नीचे है। तो इस समय जो है sin x/2 आपका ज्यादा होगा cos x/2 से। अगर ऐसा है तो ये बात यहां पे सेटिस्फाई कराइए। यहां पे दिख रहा है कि cos x/2 क्या है? कम है, माइनस ये ज्यादा है। अरे कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू को घटा रहे हैं, तो क्या आना चाहिए आंसर? नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए। बोलिए, आसानी से समझ में आ गया? तो इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? दोनों ग्राफ को हम एक साथ एक जगह पे बना के दोनों को कंपेयर कर लिए, कौन ऊपर है कौन नीचे है, किस इंटरवल में। तो अगर आपको ग्राफ आता है तो इस टाइप का सवाल जो है आपके लिए आसान है।
इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, सारा ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान, जो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 510 डिग्री इंटू cos 330 डिग्री प्लस sin 390 डिग्री इंटू cos 120 डिग्री। कई टाइप से इस सवाल को बनाया जा सकता है, वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आसान हो जाएगा। लेकिन सर cos 510 डिग्री का वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन क्या आप cos 510 डिग्री को 360 डिग्री प्लस क्या लिखना चाहिए, तो चेक करना पड़ेगा। 510 में 360 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 051 150। क्लियरली लिख सकते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली cos 30 को क्या लिख सकते हैं सर, cos 330 को क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस sin 390 को क्या लिख सकते हैं sin 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं cos, अच्छा 360 से बहुत दूर हो जा रहा है, एक काम करो ना, क्या लिखो यहां पे 90 प्लस 30 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? आपको किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना होता है, या तो 90 डिग्री के साथ, या तो 180 डिग्री के साथ, या तो 270 डिग्री के साथ, या 360 डिग्री के साथ। यही चार एंगल के साथ कॉम्बिनेशन बनाना होता है, पता है। चलिए ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं cos 360, cos तो cos ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गए तो 150 को 150 लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, cos का cos 360 है ऑब्वियसली, माइनस माइनस मतलब हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो डायरेक्टली हम 30 डिग्री लिख दिए, प्लस साइन 360 चेंज नहीं होगा, साइन ही लिख दिया। 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, 30 डिग्री लिख दिया हमने। यहां देखिएगा cos 90 में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। और 90 प्लस दिख रहा है, 90 प्लस का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लिखना पड़ेगा 30 डिग्री। नाउ सर cos 150 का भी वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, तो cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दीजिए। cos 30 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका √3/2, साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। यहां पे माइनस दिख रहा है, इस प्लस को हमने माइनस लिख दिया, फिर साइन 30 डिग्री है तो 1/2 हो गया। यहां क्या हो जाएगा, cos चेंज होगा क्या, नहीं, 180 पे भी चेंज नहीं होता। और 180 माइनस दिख रहा है यार, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है कि नहीं है, नेगेटिव होता है। यहां पे क्या बच गया 30 डिग्री। नाउ √3/2 हो गया, माइनस 1/4 हो गया। बताइएगा जरा, माइनस cos 30 डिग्री का वैल्यू अगेन √3/2 है, √3/2 है, माइनस 1/4 है, क्या आ जाएगा यहाँ पे -3/4 माइनस 1/4, एलसीएम 4 आ गया, यहां से -3, यहां से -1, इट बिकम्स -4/4। यहां कैंसिल होकर के क्या आ जा रहा आंसर में, -1। ये आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आसान सवाल ही था, कोई दिक्कत नहीं था। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 cos x प्लस 24 sin x। तो आप लोग को ये बताया हुआ है कि कोई इक्वेशन अगर इस प्रकार रहे, a cos x प्लस b sin x, a और b क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है ना सर, a² प्लस b² लिख के रूट लगा देना है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है, सेम होता है a² प्लस b² का रूट लगा के, लेकिन पहले क्या लिखना होता है, माइनस। ये हो गया आपका मैक्स वैल्यू, ये हो गया आपका मीन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए कह रहे हैं वीडियोस को रेगुलर देखिएगा, शॉर्ट्स वगैरह जो भी अपलोड होता है सीक्वेंस वाइज देखिएगा, आपके काम के है। तो यहां पे हम वही कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। हमको यहाँ a का वैल्यू दिख रहा है 7 और b का वैल्यू दिख रहा है 24। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 7² प्लस 24 का स्क्वायर का रूट। क्लियर है कि नहीं? ये हो गया आपका 7² 49 और 24² 576 रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा 625 का रूट अंडर, और ये आ जाएगा आपका ओनली 25। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। बोले सर रूट से जो भी आता है प्लस माइनस आता है, अरे
तो यही कह रहे हैं, एक बार प्लस आया एक बार माइनस आया, जो प्लस आया है उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, जो माइनस आएगा उसको मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू सर यही आता है, बस इसके पहले क्या लगाना होता है? 25 लगाना होता है। समझ में आया कंसेप्ट? कुछ बच्चे बोले सर तुरंत स्क्वायर कर दिए, कुछ ट्रिक बताइए। तो देखो ध्यान से, अगर 24 का स्क्वायर आपको नहीं पता है और आपको इसको स्क्वायर करना है, क्या करना है? इसको स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे आप? कोई भी 2 डिजिट के नंबर को आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो पहले 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौक 16, 6 हतर में 1, फिर क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 7 हतर में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, मैंने 2 का भी स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया ना 576। तो डायरेक्टली बना सकते हैं आप। तो ये सवाल आपको समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? जब भी इस टाइप का इक्वेशन दिखेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकालिएगा, मिनिमम वैल्यू वही होगा, माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ जाएं तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इवेलुएट साइन पाई प्लस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। बहुत ही आसान सवाल है, आपको पता है ये चीज। क्या करना होता है? साइन पाई में चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रख दिए, पाई प्लस मतलब हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, एक्स लिख दिया हमने। साइन पाई माइनस, पाई में चेंज नहीं होगा, और पाई माइनस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन एक्स लिख दिया। यहाँ पे क्या है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या रहा? माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स आपस में कैंसिल हो जाता है, आपको पता है, इनवर्स एक दूसरे का। तो आंसर आ गया -1। ठीक है ना? बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 7:20 PM। घड़ी में आवर का हैंड है और मिनट का हैंड है, इन दोनों के बीच कितना एंगल है जब घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? 7:20 PM। ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझिए। ये हमने क्लॉक बना लिया, यहां पर 12 लिखा हुआ रहता है, यहां पर 6 लिखा हुआ रहता है, यहां पर 3 और यहां पर 9। बातें पता है? बेसिक से एकदम बता रहे हैं, एकदम धीरे धीरे बता रहे, समझिएगा। जब आवर का हैंड यहां रहता है तो इस वक्त कितना एंगल बना रहा है आवर का हैंड? 0 डिग्री। 12 स्टार्ट हो रहा है, 12 से 1 में गया, फिर 2 में गया, फिर 3 में गया, फिर 4 में गया, फिर 5 में गया, फिर 6 में गया, फिर 7 में गया। 8 में तो जाना नहीं है। 7 बजने का मतलब है आवर हैंड यहां से शुरू कर रहा है घूमना और घूम करके कहां पर आएगा? 7 में। मतलब ये कहां पर आएगा? 7 में। क्लियर है कि नहीं? 7 बज रहा मतलब 7 में। शुरुआत में यहां था, अब यहां है। कितना एंगल बना रहा है? तो बाबू 5 मिनट जब होता है ना, सॉरी 1 घंटा जब होता है ना, तो कितना एंगल बनता है ये देखना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए 1 घंटा मतलब 60 मिनट है, और जब 60 मिनट है उस समय आपको कितना एंगल बन रहा है ये चेक करना है। तो टोटल एंगल आपको पता है कितना है? टोटल एंगल हमें पता है सर 360 डिग्री। ये 360 डिग्री कितने घंटे में होते हैं? 12 घंटे में होते हैं। 12 आवर्स में 360 डिग्री बनता है, मतलब 1 आवर में कितना बनेगा? 1 आवर में कितना बनेगा? 360 डिवाइड बाय 12। ये कितना आ जा रहा है? यहां से 30 डिग्री। मतलब 1 घंटा में कितना एंगल बनने वाला है? 30 डिग्री 1 घंटा में। 1 घंटा मतलब क्या हो गया? 60 मिनट भी कह सकते हैं। मतलब 60 मिनट में जो है 30 डिग्री एंगल बनता है। यहां कितना घंटा हुआ है बाबू? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन सिर्फ 7 घंटा ही नहीं है, 7 घंटा के साथ 20 मिनट भी है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 7 घंटा के साथ 20 मिनट भी है। सवाल यह है कि 1 घंटा में इतना है तो 7 घंटा में कितना एंगल होगा ना? 7 इंटू 30 डिग्री, मतलब कितना हो गया? 210 डिग्री। अभी 210 डिग्री एंगल बनाया है, लेकिन 20 मिनट अभी हम जोड़े नहीं है। देखिए ध्यान से, 20 मिनट है। 20 मिनट का मतलब कितना कह सकते हैं? कितना घंटा कह सकते हैं?
भाई 20 मिनट का मतलब हो गया 20/60 घंटा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा? 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है, काटिएगा तो 1/3 आवर। अरे 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर्स होता है कि नहीं आता है? तो हम कह रहे हैं कि आप 1 घंटा में 30 डिग्री जाते हैं, तो 1/3 आवर में कितना रोटेट करते हैं, तो 1/3 इंटू 30 डिग्री, दैट इज कितना हो गया, 10 डिग्री। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो टोटल एंगल कितना बनेगा, टोटल एंगल कितना बनेगा सर? इधर से 210 डिग्री आ रहा है, 7 घंटा घुमा है, साथ में 20 मिनट घुमा है, और 20 मिनट से आपको 10 डिग्री मिल रहा है, 220 डिग्री अभी जो है घुमा हुआ है। अब आगे समझिएगा। अब हम आवर के बारे में कैलकुलेशन किए, मतलब आवर का जो हैंड है उसके बारे में कैलकुलेशन किए। क्लियर है कि नहीं? अब हमें कैलकुलेशन मिनट के हैंड का करना है। देखिए मिनट का हैंड यहां से चलना शुरू किया, मान लीजिए फिर से यहां से जब चलना शुरू किया तो यहां से 5 मिनट हुआ, फिर 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ। ऑब्वियसली समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एंगल, ये जो मिनट का हैंड है, हम मिनट का हैंड को अलग कलर से बना देते ताकि समझ जाए आप। मिनट का हैंड कितना एंगल बना रहा है? पहले मिनट का हैंड यहीं पर था, अब ये कहां पर आया है, यहां पर है, यहां पर है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 20 मिनट में तो 4 पे जाएगा ना, समझ में आ रहा है? तो ये कितना एंगल बना रहा है, समझ में आ रहा है? देख 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है बाबू? 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 60 मिनट में कितना एंगल बनता है सर? 360 डिग्री बनता है। तो 1 मिनट में बच्चा लोग कितना डिग्री बनेगा? 360 बटा में 60 कितना आ रहा है? 6 छक 36, 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है सर। क्लियर है कि नहीं? कितना मिनट है आपके पास? 20 मिनट। 20 मिनट है तो 20 मिनट में कितना एंगल बन जाएगा सर? 20 इंटू 6 दैट इज 120 डिग्री बन जाएगा सर। क्लियर है कि नहीं? सुनो ध्यान से, हम अब जो है मैथमेटिक्स आपको दिखा रहे हैं। ये आवर का हैंड यहां से चल के यहां आया तो कितना एंगल बनाया? 220 डिग्री, क्योंकि 7 घंटा 20 मिनट है। और मिनट का हैंड यहां से चल करके यहां आया तो कितना एंगल बनाया? 120 डिग्री। तो हम पूछ रहे हैं कि बताइए जरा इन दोनों के बीच क्या एंगल होगा? तो दोनों को घटा नहीं दोगे? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड कितना हो जाएगा? दोनों के बीच माइनस कर दो, कितना है यहां पे आपको दिख रहा है 220 है, जो कि आवर का हैंड घुमा है, और यहां पर कितना है? 120 है। 120 को माइनस कर दो, मोड निकालिएगा, मोड पॉजिटिव में आंसर दिखाना है, तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ये है आंसर आपका। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला है रेडियन में निकालने के लिए, तो रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए बस। ये 100 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 कट गया, या 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, आंसर आ रहा 5π/9 रेडियन। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो आप आवर में देख लीजिए, 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स को कितना एंगल बन रहा है। ये आवर हैंड का एंगल है। 7 घंटा में कितना एंगल बनेगा? इतना बनेगा। लेकिन साथ में 20 मिनट भी है, 20 मिनट में 10 डिग्री और बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब 7 बज रहा होता है तो एग्जैक्टली 7 पर हैंड रहता है, आवर हैंड। लेकिन 20 मिनट हो जाने के बाद एग्जैक्टली 7 पे रहता है क्या? थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा ना 20 मिनट में यार। तो वो कितना एंगल बन रहा है? टोटल अगर देखें तो 220 डिग्री एंगल बन रहा है। और हम मिनट हैंड का देखें तो मिनट हैंड यहां से चलना शुरू किया, एग्जैक्टली 4 पर आया है, एग्जैक्टली 4 पर आया, 120 डिग्री बनाया, दोनों को माइनस करके ये निकाले। तो ये प्रॉपर तरीका है जो है इस टाइप का सवाल को बनाने का। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। इफ cot alpha is 1/2, sec बीटा is -5/3। यहां पे अल्फा रेस्ट्रिक्टेड है पाई से 3π/2 और बीटा रेस्ट्रिक्टेड है π/2 से पाई। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा। तो 10 अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। क्या?
ना सर, टेन अल्फा प्लस बीटा दैट इज टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, बी नहीं लिख रहा है बीटा लिख रहा है, जो बी बोल रहे हैं, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये तो फॉर्मूला होता है। जो जो चीजें यहां लिखा हुआ है उन चीजों का अगर वैल्यू पता है बैठा दीजिएगा, आंसर निकाल दीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेन अल्फा यहां दिया हुआ है कॉट अल्फा, तो यहां पे वैल्यूज को हम निकाल के बता रहे हैं। देखिएगा कॉट अल्फा दिया हुआ है 1/2, तो आप क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू 2, बात खत्म। अरे उसका रिवर्स कर दिए तो यहां पे 2 हो गया, प्लस टेन बीटा, सेक बीटा दिया हुआ भाई, तो 10 निकालना है, क्या करना होता है, आइडेंटिटी लगा दो, टेन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या होता है ना, सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। क्लियर है कि नहीं है। अब जो है वैल्यू को बैठा दीजिए, सेक स्क्वायर बीटा, सेक बीटा है -5/3 इसका होल स्क्वायर -1, कितना हो गया यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 9 -1 दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 9/9 दैट इज इक्वल टू 16/9। ये किसका वैल्यू निकल रहा है, टेन स्क्वायर बीटा का। सो टेन बीटा क्या हो जाएगा आपका, √16/9 दैट इज इक्वल टू ±4/3। यस और नो, क्या गया, टेन बीटा का वैल्यू ±4/3। नाउ यू हैव टू सी वेयर इज बीटा, बीटा इज रेस्ट्रिक्टेड टू π/2 से पाई, π/2 से पाई किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो क्या कह सकते हैं, एज बीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये बात कहा जा सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है, सो दैट 10 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/3। क्लियर है कि नहीं है। अगर ये वैल्यू मिल चुका है आपको तो बैठा दीजिए यहां 10 बीटा की जगह, यहां प्लस लिखे थे इसको मिटा के माइनस कर देते हैं 4/3। क्लियर है कि नहीं है। अब तो कुछ नहीं बचा है, सिंपल हो गया सवाल। 1 माइनस टेन अल्फा, टेन अल्फा इज 2 इंटू टेन बीटा इज -4/3। क्लियर है कि नहीं है। अब सॉल्व कर दीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 4/3, यहां पे क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 8/3, ये 3 कैंसिल हो गया, क्या मिल रहा है ऊपर में 2 और नीचे कितना मिल रहा है 11। दिस इज योर आंसर। सिंपल सवाल है बहुत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ cos x इक्वल टू -1/3 एंड x बिलोंग्स टू कह सकते हैं पाई से 3π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x/2 एंड tan x/2। cos x दिया हुआ है, cos x/2 पूछ रहा है आपसे, तो डबल एंगल फॉर्मूला लगा दो। देखो इसको x को ना 2a मान लो, तुम समझ रहे हो, तो क्या लिख सकते हो ना, cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a/2 मतलब x/2, x के जगह पे x/2 हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा और -1। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ये cos स्क्वायर x/2 तुम निकाल लो, यहां से cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो बच्चा 1 प्लस cos x लिख सकते हैं, और यहां मल्टीप्लाई में 2 है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 2। क्लियर है कि नहीं। नाउ cos x/2 क्या हो जाएगा, वैल्यू बैठाओ 1 प्लस cos x का वैल्यू है -1/3 डिवाइड बाई 2, इधर रूट लगा देने का, स्क्वायर था रूट लगा दिया हम। नाउ cos x/2 इज 3 - 1/3 होल डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यहां से क्या निकल गया 2/3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो यहां से आ गया कितना √1/3। यहां से क्या लिख सकते हो बच्चा लोग, cos x/2 रूट से जो भी बाहर आता है प्लस माइनस आता है 1/√3। नाउ आपको चेक करना पड़ेगा x/2 कहां पर है, सवाल में क्या दिया हुआ है x, तो हम यहां देख रहे हैं क्या ना, एज x बिलोंग्स टू पाई से कहां तक 3π/2 तक,
3π/2 मतलब 70 डिग्री, 270 डिग्री होता है, और पाई मतलब 180 डिग्री होता है। लेकिन आपको चाहिए x/2 के बारे में बात करना है, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3π/4 हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, π/2 हो जाएगा। अरे π/2 का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री, और इसका मतलब क्या हो गया सर, 270 का आधा कर दिए, 270 का आधा कितना होता है, 135 डिग्री। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है? मतलब आप चेक कर लो x/2 कहाँ है, ये 90 से ज्यादा है सर, लेकिन 180 से तो कम है, अरे 135 से कम है बोल रहा है, मतलब यहीं पे है, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। हम यहां लिख रहे हैं एज x/2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो कॉस का वैल्यू होगा वहां पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस x/2 इक्वल टू -1/√3। ये आपका एक आंसर हो जाएगा, कॉस x/2 आपने निकाल लिया। क्लियर है कि नहीं है? अब आपको tan x/2 निकालना है, लेकिन tan x/2 निकालने के लिए आपको sin x/2 चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि tan x/2 इक्वल टू क्या होता है, sin x/2 बाई cos x/2, तो sin x/2 निकालना पड़ेगा, आपको मजबूरी है। तो आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ cos दिया हुआ है, sin निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा ना, 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, यहां पे बैठा रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, भाई cos x/2 पता है 1/√3 है, बोले सर माइनस है, अरे स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इसका स्क्वायर निकल रहा, देखिएगा sin स्क्वायर x/2 निकल रहा है, कितना ना 1 माइनस 1/3, दैट इज 3 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन आपको क्या चाहिए, sin x/2 चाहिए बच्चा लोग, तो क्या हो जाएगा, रूट लगा दीजिए 2/3, और इससे जो भी निकलेगा प्लस माइनस होगा, तो √2 ऊपर लिख दीजिए, √3 नीचे लिख दीजिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब बताइए प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे, x/2 कहां है, x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, समझ में आ रहा? सो आप क्या कह सकते हो, sin x/2, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लीजिएगा, √2/√3, क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, एज x/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं? अब आपसे जो पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, tan x/2 पूछा गया है, दैट इज इक्वल टू sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2। sin x/2 का वैल्यू आपने निकाला है √2/√3, और cos x/2 का वैल्यू आपने निकाला है -1/√3। ये √3 कैंसिल हो गया, आंसर आ रहा माइनस का √2, तो ये भी निकल गया आपका tan x/2। आई थिंक आप लोगों को जो है क्लियर हो गया, इस टाइप का सवाल क्वाड्रेंट से रिलेटेड आराम से पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, tan a इक्वल टू a/a+1, tan b इक्वल टू 1/2a+1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a+b। दिख रहा है क्या, a+b एक साथ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे tan a दिया है, tan b दिया है, a और b थोड़ी दिया है। तो चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बैठाते हैं, क्या ना, tan a+b का, tan a+b हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ में आ रहा? अब यहाँ पे एक काम कीजिए, दोनों का वैल्यू दिया है, tan a का भी दिया है, क्या है ना, a/a+1 प्लस tan b का भी दिया है 1/2a+1 डिवाइड बाय, वैल्यू बैठा दीजिए, आंसर आएगा रे 1 माइनस tan a का मतलब हो गया a/a+1 इंटू क्या हो जाएगा 1/2a+1। सॉल्व करते चलिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाला में क्या हो जाएगा a+1, यहाँ हो जाएगा 2a+1, यहाँ से क्या हो जाएगा a इंटू 2a+1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से 2a कट जाएगा तो ये बच जाएगा a+1 डिवाइड बाय, इधर भी क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो डायरेक्टली लिख रहे हैं a+1 इंटू 2a+1, और माइनस क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, डिवाइड में क्या है ना a+1 2a+1। समझ में आ रहा है? ये वाला पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा, आप ओपन कीजिएगा, 2a²
प्लस ए प्लस 1 डिवाइड बाई, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, 2a² प्लस ए प्लस 2a प्लस ए। अरे समझ में आ रहा, ये हो गया आपका 2a², फिर a इंटू 1 a हो गया, फिर 1 इंटू 2a 2a हो गया, फिर 1 इंटू 1 1 हो गया, और यहाँ पे दिख रहा है माइनस ए भी है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो यहाँ पे प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है यहाँ से ना, 2a² प्लस ए 2a प्लस 1 डिवाइड में यहाँ पे है 2a² प्लस 2a प्लस 1। देखिए ऊपर और नीचे सेम है, ये क्या निकला 10a प्लस बी। भाई ये पूरा टर्म जो ऊपर लिखा हुआ है और ये जो टर्म नीचे डिनोमिनेटर में है दोनों सेम है, तो काट दिए। क्या आ जा रहा वैल्यू 1 आ जा रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या ना 10a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तब सोचना है कि 10 कितना का वैल्यू 1 आता है, कितना का वैल्यू 1 आता है। तो a प्लस बी के जगह पे क्या बैठाना चाहिए आपको कि 1 आ जाए, तो बोलेंगे सर 45 डिग्री बैठाइए। अरे भैया आंसर रेडियन में डालिएगा, 45 डिग्री का मतलब होता है π/4 रेडियन। ये हो गया आपका आंसर, a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा π/4। ये तो सवाल था, देख के डर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइप के सवाल नॉर्मल सवाल माने जाते हैं एडवांस लेवल में। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए आज हमने 10 सवाल को जो है कवर किया है, और ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एनसीईआरटी बनाने से जो है सारे कंसेप्ट्स कवर नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिस सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।